हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी। देखिए, आज हम लेके आए हैं, इस वीडियो में कराने वाले हैं जेएसएससी के लिए जो पेपर कैंसिल हो गया था, री एग्जाम होने वाला है, उसका जो है पेपर 2 का हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट। इस बुक में क्या है, 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। अभी तक पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। आज हम कराएंगे तीसरा और चौथा। रेगुलर दो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाएगा और प्लेलिस्ट में लग जाएगा, उसको आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। और 1 से लेकर 30 तक पूरा टोटल प्लेलिस्ट में लगा हुआ रहेगा। आप लोग जब भी एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम के पहले इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन भी इंक्लूड किया हुआ है और सिलेबस के अनुसार इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें लिया गया, ताकि आप लोग प्रश्न इसमें से अगर सॉल्व करेंगे तो आने की संभावना ज़्यादा रहेगा। देखिए इसमें क्या है, इसको देख लीजिए। विषय सूची में अभी बताए हैं प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हो चुका है, तीसरा और चौथा आज कराएंगे। ऐसे दो कराते हुए रहेंगे और 30 तक है तो कंप्लीट हो जाएगा। चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए पहले प्रश्न से देखते हैं, कौन सा शब्द जो है इसमें बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वीणा पाड़ी जो है ये बहुब्रीहि समाज के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि कृताकृत का समास है, तो ये आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास कृताकृत है। खाला का घर का अर्थ क्या है, तो ये काम हो जाएगा, आसान काम वही होता है, ठीक है। तो यही खाला का घर का अर्थ होता है। एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो आंसर अंधे की लाठी होना, यही हो जाएगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा तो बपौती हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, जो नहीं है वही बताना है, तो बी हो जाएगा। लेखक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, तो इसका आंसर होगा डी, आप जो है ये सर्वनाम हो जाएगा। पाठक व श्रोता किस पुरुष के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष के अंतर्गत पाठक एवं श्रोता आ जाएंगे। करण कारक किस वाक्य में है, वृक्ष से पत्ते गिरते नहीं, यह राम की पुस्तक, ये भी नहीं हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या दिया है, सी वह कलम से लिखता है, हाँ ये सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अलग होने के बोध का कारक है, तो इसका आंसर होगा अपादान। अपादान अलग होने के बोध का कारक होता है। सरीखा शब्द में विशेषण क्या है, तो इसका आंसर होगा डी, गुणवाचक विशेषण है इसमें। रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, तो इसका आंसर होगा सी, विशेष से है ये। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 भेद होते हैं। निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसका आंसर होगा जगाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं, तो आंसर अवधी बोली के सब क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई है, तो कोलकाता में हुई है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, देशज पूछा गया है, तो डिबिया जो है देशज है, कालरा और कर जो है विदेशज है। देशज और विदेशज से प्रश्न आता है, तो डिबिया इसमें क्या है, ये देशज हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 120 में कहाँ की भाषा का प्रावधान किया गया, तो संसद की भाषा का प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 120 में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एवं का तद्भव रूप क्या होगा, तो इसका आंसर होगा य हो जाएगा। ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, तो आंसर होगा ए और बी, यानी ए में लोथ हो जाएगा और आगम हो जाएगा बी में, तो सी आंसर होगा। जग प्रकाश तब जस करे, वृथा भानु यह देख, इनमें कौन अलंकार होगा, तो इसका आंसर होगा, देखिए अलंकार से भी प्रश्न आता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। पैसा शब्द धन का अर्थ ग्रहण कर लेता है, किस कारण से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामान्य के लिए विशेष का प्रयोग। चरण कमल बंदव हरिराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आंसर का रूपक अलंकार है। आया निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है, तो नहीं है तो रोलाबार्थ नहीं है। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है, तो परिपत्र ही भेजा जा सकता है, सी आंसर इसका हो जाएगा। रीडर्स ने भाषा का कौन सा भेद नहीं माना है, तो आंसर होगा लक्षणा, ये नहीं माना है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मित्र को पत्र भेजना। शोभित मंच की अवली गजदंत माई छवि उज्जलू घाई में, तो इसका क्या है आंसर, ए होगा। मत ग्यंद सर्वेथा, ये आंसर हो जाएगा। विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे, तो कई बार प्रश्न आया हुआ है, तो राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। कमाल और कमाली किसकी संतान थी, तो आंसर इसका होगा कबीर की, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है कई बार।
गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने क्या पढ़ लिया है? तो इसका आंसर होगा सी, राजनीति। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उद्धव के लिए हुआ है। तुलसीदास की भाषा कौन सी है? तो सबको मालूम है, पूछा भी गया है, ब्रज है और अवधी है, दोनों है, तो आंसर सी होगा, उपयुक्त दोनों। नीलमणि शैल का क्या अर्थ है? तो आंसर होगा डी, नीलमणि पर्वत। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर होगा ए, अनुप्रास अलंकार। हिंदी काव्य साहित्य में विद्यापति को अपनी किस काव्यकृति के लिए लोकप्रियता प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पदावली के लिए है। कबीरदास का लालन पालन किनके द्वारा हुआ है? तो आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी नीमा और नीरू के द्वारा हुआ है। प्रसिद्ध उक्ति सूर सुर तुलसी शशि में सूरदास को क्या कहा गया है? तो आंसर होगा इसका डी, सूरदास सूर्य की तरह है और तुलसी चंद्र की तरह, यही कहा गया है। ज्यों जुबती अनुभवती प्रसव अति दारुण दुख उपजय है अनुकूल विसारी शूल यह पुनि खल पति ही मजय में पंक्तियां हैं। तो इसका आंसर होगा बी, विनय पत्रिका में पंक्तियां हैं। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो आंसर काशी के विद्वान थे और शेष सनातन थे, तो आंसर होगा सी, ए और बी दोनों ही सत्य है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 41, इसमें क्या पूछा गया है? जानवरों ने जगत को तपोवन कैसे बनाया? तो आंसर होगा तपती दोपहर में एक साथ रहकर। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, 52। स्त्रियों के लिए इन्होंने किस पत्रिका का प्रकाशन और संपादन किया? तो आंसर होगा बाल बोधिनी। भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्ष का था? तो आंसर इसका होगा 35 वर्ष का। गुप्त जी आदर के साथ किस किस उपनाम से जाने जाते थे? तो आंसर होगा डी, दद्दा के नाम से जाने जाते थे। मैथिली शरण गुप्त को कब राष्ट्रपति ने संसद सदस्य के रूप में मनोनीत किया था? तो इसका आंसर बी होगा 1952। इनमें से कौन काव्य निराला के द्वारा लिखा गया? तो देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। डी में क्या दिया है? ये सब ए बी सी तीनों, यानी कुकुरमुत्ता भी लिखा गया, सांध्यकालीन भी लिखा गया और अरिमा भी लिखा गया है इनके द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त जी को राष्ट्रकवि उनकी उपाधि से अलंकृत किसने किया था उनको? तो महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि कहा था गुप्त जी को। महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। पंत जी के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर होगा गोसाई दत्त इनका नाम था, पंत जी के बचपन का नाम। उषा का भाउर में आवास किस काव्यकृति की पंक्ति है? तो आंसर आंसू की बालिका से। देखिए सिलेबस के अनुसार सब प्रश्न बना हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न लिया गया है। महादेवी वर्मा ने कब स्नातक की परीक्षा पास की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में इन्होंने पास की थी। महादेवी वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, दीपशिखा जो है महादेवी वर्मा जी का अंतिम काव्य संग्रह है, पूछा भी गया है कई बार। हरिवंश राय बच्चन की कविताएं ठोस यथार्थ को पूरी तरह से क्या नहीं कर पाया? तो आंसर होगा ग्रहण नहीं कर पाया। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन? तितली, इरावती और कंकाल, ये तीनों है इनके द्वारा लिखा गया जयशंकर प्रसाद द्वारा। कामाध्यात्मकता की भावभूमि पर आधारित दिनकर की कृति है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में दिया है उर्वशी। दिनकर को साहित्य अकादमी से कब पुरस्कृत किया गया? तो इसका आंसर ए होगा 1959 में किया गया। महाभारत क्या है? तो महाभारत एक है महाकाव्य। इनमें दिनकर की कौन कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। कौन कौन? समरकोश है, विपथगा है और दिल्ली है। नेक्स्ट 59, सांप शीर्षक प्रसिद्ध व्यंग्य कविता किसकी है? आंसर होगा अज्ञेय की है। नागार्जुन जो है मैथिली भाषा में किस उपन्यास से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा ए यात्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी कौन सी विधा है? तो इसका आंसर होगा सी नाटक। नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था? तो इनका आंसर हो जाएगा ए ठक्कन मिसर। ठक्कन मिसर क्या था? नागार्जुन के बचपन का नाम था। सर्वेश्वर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर होगा दिनमान। दिनमान पत्रिका का संपादन किया था सर्वेश्वर ने। धूमिल काव्य की क्या विशेषता है? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी, यानी व्यंग्य, भदेशपन और कविता में गवईपन, ये सब क्या है? धूमिल काव्य की विशेषता है।
नेक्स्ट है सहरसा अंचल में आदर्श आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा उपाध्याय परिवार ने की थी। लंगर किस प्रकार तहसील से नकल लेने की बात कहता था? तो इसका आंसर होगा धर्म से। उपन्यास जो है मैला आंचल के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच किस नदी की सीमा रेखा की बात कही गई है? तो इसका आंसर होगा नागर नदी की बात कही गई है, ए आंसर होगा। मुंशी प्रेमचंद्र किस काल के साहित्यकार थे हैं? तो इसका आंसर होगा आधुनिक काल के। किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? तो इसका आंसर होगा डी बूढ़ी कोसी। राम दरबारी उपन्यास में कितने अंकों का वर्णन है? तो आंसर होगा 35 अंकों का वर्णन किया गया है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? तो आंसर होगा बनारस के विद्वानों ने दी थी। पूछा हुआ प्रश्न है ये, इसमें कई प्रश्न पूछा हुआ है। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष में की गई? तो इसका आंसर सी होगा 1933 में की गई थी। नाटक जो है आधे अधूरे में एक पुरुष पहनावा है, तो इसका आंसर भी होगा पतलून कमीज। भारत दुर्दशा में नाटक में निर्लज्जता के अनुसार प्राण देना किनका काम है? तो इसका आंसर होगा कायरों का काम है ये सब। ध्रुव स्वामिनी जब जब आत्महत्या को उद्यत होती है उस समय सहसा वहाँ कौन आ जाता है? तो आंसर होगा चंद्रगुप्त आ जाता है। नेक्स्ट है 76, अंडे के छिलके किसका एकांकी नाटक है? तो आंसर होगा मोहन राकेश का। प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियों की रचना की है? तो आंसर होगा 70 कहानियों की रचना इन्होंने की है। ओ राजकन्या देख चारों ओर सब खोखला है कि नहीं? अरे ओ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तेरे मन के भीतर का राग एक रोग है, मत बीत और मत अपने को बिता। यह किसका कथन है? देखिए आप लोग ये पढ़े होंगे सिलेबस में, ये आप लोग पढ़े हुए, इसका ऑब्जेक्टिव हम करा दे रहे हैं। तो इसका आंसर ए होगा राजकन्या के अंतर मन के द्वंद्व का ये है। नेक्स्ट है 79, इसमें जो लड़की रेजिमेंट के अफसर से प्रेम करती थी और जिसके लिए प्रेम पत्र नीले लिफाफे में आया था उसका नाम था? तो आंसर होगा जूली नाम था, बी आंसर होगा। गजाधर बाबू ने घर खर्च में नियंत्रण का सुझाव क्यों दिया? तो आंसर होगा क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद मात्र पेंशन पर निर्भर रहना है, इसीलिए। बच्चे ने किसका खून किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अपने नवजात भाई या बहन का किया था। इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? कौन सोचता है ये बात? तो आंसर होगा शराबी ने सोचा ये बात। किसने? शराबी ने। गंगे की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है, तो इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। कौन कौन? त्यागे की भावना, विद्रोह की भावना, साहस। कहानी में कौन ऐसे डोलती है जैसे फुलवारी और उनमें उज्जवल हंसी की फुटकर पराग सी चहु और बिखरी रहती है? तो ये हो जाएगा ए आंसर इसका, अप्सराएं की बात हो रही है। प्रतीकों का कहानी के संदर्भ में सटीक प्रयोग दिखाई दिया, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, धुंध और परिंदे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अतुल भवानी लेखक से क्या मांगने आता है? तो आंसर होगा ए, आयरन मांगने आता है। गजाधर बाबू गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम बताया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कांति इनके बड़ी बेटी का नाम था। शुक्ला जी के कितने बच्चे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, 2 बच्चे थे। फर्स्ट क्लास बोहिमियन नामक कॉफी पिलाया करती थी, तो ये आंसर इसका हो जाएगा बी, जोखर सिंह। मिस पाल के रंग रूप पर कौन व्यक्ति कोई न कोई टिप्पणी किया करता था? तो इसका आंसर होगा ए, बुखारिया। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा मिश्र बंधु। महत्वपूर्ण प्रश्न आया हुआ है, कई बार है। निम्नलिखित में से कौन चंदन बालाराम के रचयिता हैं? तो इसका आंसर होगा सी, आसगू हैं। नेक्स्ट है कि उपदेशर सायन रास के रचनाकार हैं कौन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जीन दत्त सूरी हैं। विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो आंसर होगा कलकत्ता से। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? तो बाबर की है इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? तो शेख नबी हैं, बी आंसर इसका हो जाएगा। महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं कौन थी? इसका आंसर होगा मन्नू भंडारी। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 1915 में।
मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? तो आंसर होगा सी, सरदार पूर्ण सिंह है। चितवन की छाह के रचनाकार कौन है? तो आंसर विद्या निवास मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें क्या है? मदमाता में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तत्पुरुष समास है। अनुरूप में कौन सा समास है? तो इसका आंसर सी हुआ, बहुब्रीहि समास है। देखिए समास से प्रश्न जरूर आता है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, राह न सूझना। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, तो इसका आंसर होगा बी, वकील। निजत्व संज्ञा शब्द है, तो आंसर होगा इसका भाववाचक। मैं स्वयं चला जाऊंगा वाक्य में निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो आंसर होगा डी, स्वयं। निम्न में सर्वनाम शब्द है, तो इसका आंसर होगा बी, कौन। कौन क्या है? इसमें सर्वनाम है। वही 9 नंबर चलते हैं। इसमें क्या है? बच्चे बस में पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आंसर होगा सी, करण कारक है। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर सी होगा, अधिकरण कारक है। यह गाय अधिक दूध देती है वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रही है? तो आंसर होगा सी, दूध की विशेषता बता रही है। नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आंसर इसका हो जाएगा ये, गुलाब के फूल मुझे पसंद है। ये क्या है? विशेषण का इसमें प्रयोग हुआ है। जहाँ क्रिया को करने की इच्छा निहित हो वह क्या है? तो आंसर वह इच्छा बोधक होती है, ए आंसर। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए, तो इसमें यौगिक क्रिया कौन सा है? गिर पड़ना, ये क्या है? यौगिक क्रिया है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आंसर काव्य भाषा रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो आंसर होगा ईर्ष्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ईर्ष्या। निम्न में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा का है? तो आंसर होगा उसका कर्फ्यू, फ्रेंच भाषा है। राजभाषा आयोग का गठन पहली बार किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बहुत बार आया प्रश्न है, तो बाल गंगाधर खेर के। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तो आंसर होगा जामुन। क्या है तद्भव शब्द? क्या? जामुन। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारणों का प्रभाव किन किन क्षेत्रों पर पड़ता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें कौन कौन? सामाजिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र और व्यक्तिगत क्षेत्र, सभी पर पड़ता है। निशिदिन बरसत नयन हमारे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? रस पूछा गया है इसमें, तो आंसर विप्रलंब श्रृंगार का ये रस है। नेक्स्ट देखिए, त्रिशूल बराबर शूल शब्द किस लोप का उदाहरण है? अब लोप का उदाहरण पूछा गया इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अक्षर लोप है इसमें। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्रा होती है कितना? तो इसका आंसर होगा सी, 16 मात्रा होती है चौपाई के प्रत्येक चरण में। मानुष है तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के कौन सा रस है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वात्सल्य रस है इसमें। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिक से नहीं है? जो नहीं है उसे बताना है। तो रेमंड विलियम्स का नहीं है, डेनियल बेल, रोला बार्थ और जॉक देरिडा का है। ठीक है, रेमंड विलियम्स का नहीं है। कवि का महत्व एक मोची सा है, यह विचार है, तो इसका आंसर होगा बी, प्लेटो का। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो इसका आंसर होगा नोटिफिकेशन। आदरणीय महोदय संबोधन किस प्रकार के पत्र में प्रयुक्त होता है? तो आंसर होगा सी, कार्यालयी पत्र में ये प्रयुक्त होता है। विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने कहा? तो इनको श्रृंगारी कवि कहा था रामचंद्र शुक्ल जी ने। संतो देखत जग बौराना, बौराना क्या है इसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बावला होना। तेल में डूबी हुई गगरी को क्या स्पर्श नहीं कर पाता है? तो आंसर होगा जल जो है स्पर्श नहीं कर पाता है। बीथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए, इसमें क्या है? तो व्यथा हो जाएगा, बीथा का तत्सम रूप। देखिए क्या है इसमें, तद्भव तत्सम से भी प्रश्न आता है। तुलसीदास का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन हुआ था 1623 ईस्वी में। बरवे रामायण के रचनाकार हैं, तो आंसर होगा तुलसीदास हैं। विद्यापति हैं, तो आंसर होगा डी, ये सभी क्या क्या? भाषा और गौरव और रसिका और श्रेष्ठ गीतकार। कबीरदास का लालन पालन किस जाति के दंपति द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा जुलाहा दंपति के द्वारा हुआ था। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा गोस्वामी विठल नाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। पूछा हुआ प्रश्न है कई बार। किस कांड को रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है? तो आंसर उसका होगा अयोध्या कांड को।
शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। गोपियां किसकी माला गले में पहनना चाहती हैं? तो आंसर होगा गुंज की माला गले में पहनना चाहती हैं। रसखान की रचनाओं में किस भाषा की प्रधानता है? तो आंसर इसका होगा ब्रज भाषा की प्रधानता है। बार है भोर ही को आजू पद के रचयिता हैं? तो इसका आंसर होगा तुलसीदास है, सी आंसर। भारतेंदु जी का विवाह कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? तो आंसर होगा 13 वर्ष की उम्र में। इनमें से कौन भारतेंदु की काव्य कृति नहीं है? तो इसका आंसर होगा श्रृंगार रस। मैथिली सरल गुप्त कृत अनुदित काव्य कृति है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी में दिया सभी। कौन कौन? उमर खयाम की रुबाइयाँ और मेघनाथ वध और वृत्र संहार, ये सब हैं, तो ये सभी हो जाएगा डी आंसर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के लंबे दौर में राष्ट्रीय जागरण के स्वर को सबसे अधिक मुखर करने वाले कवि कौन थे? तो आंसर इसका होगा बी, मैथिली शरण गुप्त जी थे। निराला जी ने किस माध्यम से जन जीवन को ग्रहण किया? इसका आंसर होगा संवेदना और अनुभव। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा ये सन 1936 ईस्वी में की थी। आत्मिका शीर्षक कविता किसकी है? तो इसका आंसर पंत की है। चिदम्बरा पर पतंजलि को किस पुरस्कार के लिए प्राप्ति हुई थी? तो इसका आंसर ज्ञानपीठ पुरस्कार की। महादेवी वर्मा के काव्य में अभिव्यक्ति के समर्थ माध्यम के रूप में क्या है? आंसर डी गीत है। महादेवी के काव्यों का मूल स्वर क्या है? तो इसका आंसर बी होगा वेदना का स्वर है इसमें। प्रसाद का अंतिम काव्य कृति है? तो आंसर सी होगा कामायनी है। पांडेय वेचन शर्मा उग्र व्यंग्य को तीखा बनाने में क्या थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सिद्धहस्त थे। क्या थे? सिद्धहस्त। दिनकर जी किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किए गए थे? तो आंसर होगा 1959 में। इन कारणों में कौन काव्य दिनकर की नहीं है? जो नहीं है उनकी वो बताना है। तो पंछी नहीं है। नदी के द्वीप शीर्षक कविता किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अज्ञेय की। अज्ञेय जी के संपादन में किस नाम से कविता संग्रह निकली? तो इसका आंसर हो जाएगा बी तार सप्तक। नागार्जुन द्वारा मैथिली भाषा में रचित उपन्यास का नाम बताइए? तो इसका आंसर होगा ए पारो। निम्नलिखित में से कौन सी कविता नागार्जुन की मैथिली भाषा में लिखी गई थी? तो इसका आंसर होगा डी ए और बी दोनों। ए में दिया पत्रहीन नग्य गाछ और चिंता, दोनों जगह ए और बी। इनमें से कौन काव्य कृति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? उनकी जो नहीं है वही बताना है। तो इसमें ए होगा माया दर्पण नहीं है। गर्म हवाएं, एक सूनी नाव और बांस का पुल, ये सब क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। बस इनकी नहीं है माया दर्पण। नागार्जुन की दृष्टि में यमदूत जनता के लिए किसके समान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी बंधु के समान है। धूमिल की कविता किस कारण अलग से पहचानी जाती है? तो इसका आंसर होगा सी मुहावरेदार भाषा में। धूमिल का मूल नाम क्या है? तो इसका आंसर ए होगा सुदामा पांडे नाम है। राय साहब अमरपाल सिंह किसके प्रेमी थे? तो इसका आंसर होगा ए साहित्य और संगीत के प्रेमी थे। उपन्यास मैला आंचल में बिहार के किस जिले की बात की गई है? तो इसका आंसर पूर्णिया की बात हुई है इसमें। पंडित राधेलाल किसी भी मुकदमे के क्या बन सकते थे? तो इसका आंसर होगा चश्मदीद गवाह बन सकते थे। उपन्यास जो है योगदान का मुख्य पात्र है, तो इसका आंसर होरी राम जो है मुख्य पात्र है गोदान का। मेरीगंज गांव में पढ़े लिखों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा डी 25 थी पढ़े लिखों की संख्या। राग दरबारी उपन्यास के आधार पर शिवपालगंज में कितने थाने थे? तो इसका आंसर होगा एक थाने थे वहां पे। अंग्रेज भारत को क्या कहते थे? तो इसका आंसर होगा बी काला। धुआ स्वामिनी नाटक की आधार कृति है, तो इसका आंसर होगा बी देवी चंद्रगुप्त। किन्नी किसे घर की बातें बता रही थी कि अशोक ने पकड़ लिया उस समय? तो इसका आंसर सरोजा के। जागरण का संदेश है भारतेंदु के किस नाटक में है? तो आंसर होगा डी सभी में। किसमें? विलस्य विस्मौषधम में, भारत दुर्दशा में और अंधेर नगरी में। नेक्स्ट चंद्रगुप्त शक शिविर में ध्रुव स्वामिनी के साथ जाता है, वहाँ सहसा परिचय किस नाम से होता है? तो आंसर होगा चंद्र के नाम से होता है। पुरुष एक दिन किसके यहाँ जाने की बात कहता है? तो आंसर होगा जुनेजा के यहाँ।
भाड़ में जा किंतु आज तक दुख की भट्टी में जनता ही तो रही है। यह कथन किसका, ये बात पूछा गया है। तो इसमें इसका आंसर बताया गया सी में दिया शराबी का। वह है मेरा, अरु अरु कहता है कि वह है, वही है, मैं नहीं हूँ। इस पंक्ति में किसके होने का भाव व्यक्त किया गया है? तो आंसर सर्वशक्तिमान परमात्मा का। जीसस सेड, I am the light of the world, he that followeth me shall not walk in darkness but shall have life। यह किसकी आवाज़ थी? ये आवाज़ थी इनकी एलमान की। किसकी? एलमान की। बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। डी में गजाधर बाबू ने ये बात कही थी। नेक्स्ट देखते हैं, अजी भूख नहीं तो ऐसे कार्यों का फल और क्या होगा? यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्ला जी का। ये आंसर हो जाएगा। शराब न पीने की सौगंध किसने लेनी पड़ी? तो शराबी को लेनी पड़ी। जो शराबी है वही शराब तो पीता है, तो उसी को लेनी पड़ी। पानी की उबात देने से उसकी खराबी जाती रहती है, यह बात किसे मालूम नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गंगी और जोकी। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? तो आंसर इसका होगा 7 है। दिल्ली में एक मौत किन की एक कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कमलेश्वर की। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होने घर जा रहे थे? तो आंसर इसका होगा 35 साल। बी आंसर होगा। कुछ होगा ही, लोगों के जेब के पैसे खींचने के लिए कुछ बहाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर होगा सी, शुक्ला जी का है। सी आंसर। पिंकी क्या है? तो पिंकी है कुत्ता। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर होगा सी, चंद्र बरदाई का। ये सब डिटेल में आप लोग पढ़े होंगे, कुछ लोग समझ रहे होंगे क्या पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग डिटेल में, जो लोग नहीं पढ़े डिटेल में जरूर पढ़िएगा, फिर ऑब्जेक्टिव लाइएगा। कवित्त रत्नाकर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, सेनापति। गोस्वामी विठल नाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है? तो इसका आंसर होगा 1965 ईस्वी है। नेक्स्ट है कि महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है? तो इसका आंसर होगा सी, मथुरा। विरह वारिश रीति काव्यधारा के किस कवि की कृति है? इसका आंसर सी, बोधा। नेक्स्ट है कि सहसैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर किसके दोहा के लिए कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहारी के। 95 इसमें है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी में दिया भूषण है। कौन है? भूषण है, शिवा बावनी के रचनाकार। अब नेक्स्ट देखते हैं, पथिक किसका काव्य संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राम नरेश त्रिपाठी का। एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है? तो इसका आंसर होगा ए, शंकर शेष की। चंद्रावली नाटिका के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर ए होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। चतुरी चमार उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा सी, निराला के उपन्यास है ये। गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर होगा सी, आत्मकथा की। तो फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और 4 कंप्लीट हुआ। ये रेगुलर 2-2 प्रैक्टिस सेट आएगा, जल्दी ही कंप्लीट करा दिया जाएगा और ये प्लेलिस्ट में लगा हुआ रहेगा। जब भी आप लोग देखिएगा वहाँ से जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे देखिए, आप लोग को देख के मालूम चल गया होगा कैसा प्रश्न आया हुआ है। पहले जिसको डिटेल में, जो लोग नहीं पढ़े हैं सिलेबस के अनुसार, उसको पहले डिटेल में पढ़िए, फिर ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, तब समझ में आएगा। कुछ लोग को समझ नहीं आएगा, लोग बोलेंगे कि मैम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रही हैं, कहाँ से पढ़ा रही हैं। एक बार कमेंट भी आया था। तो ऐसा नहीं है, पहले डिटेल पढ़ना जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव कोई लगाने से पहले, ठीक है? तभी समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव तभी लगा पाएंगे आप लोग। नहीं तो ऐसे कुछ कहीं पे कहानियाँ दिया है, कहीं कहीं मुहावरे दिया है, दोहा दिया है, तो किसका ये नहीं मालूम चल पाएगा आप लोगों को। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगला प्रैक्टिस सेट लेकर।